नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करंट की एक टॉपिक, एक न्यूज़ पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया पे, भारत में भी और खासकर फ्रांस की मीडिया में एक न्यूज़ बहुत चल रही है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, तो मैक्रोन जी का यहाँ पर दौरा होने वाला है, मतलब वो भारत आने वाले हैं मार्च 2023 में। ठीक है, तो इसमें बड़ी बात क्या है, आते रहते हैं और बड़े बड़े लीडर्स भी आते रहते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात ये है, हो सकता है कि हम और राफेल फाइटर प्लेन, जो फाइटर प्लेन्स हमने खरीदे थे फ्रांस से, 36 खरीदे थे राफेल, हम और खरीदने वाले हैं। अच्छा, एयरफोर्स के नहीं, नेवी के लिए इंडियन नेवी ने अभी अभी अपना विमान वाहक पोत जो है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर वो शामिल किया है, आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत के लिए हमें फाइटर प्लेन चाहिए, तो हम अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है उस तरह से लग रहा है कि हो गया है, बस घोषणा होनी बाकी है कि हमने चुन लिया है कि हम उनके लिए राफेल के जो नेवी वाला वर्जन होता है हम उसे चुनेंगे। तो न्यूज़ आ ही जाएगी सामने, लेकिन अब ये टॉपिक तो हो गया है, लेकिन इससे संबंधित और जो न्यूज़ हैं उन्हें कवर करते हैं। जैसे बात आती है राफेल फाइटर प्लेन की, तो राफेल फाइटर प्लेन जो है वो कहाँ से खरीदा है हमने? फ्रांस से। टोटल कितने खरीदे थे? 36 खरीदे थे। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कौन सी जनरेशन का फाइटर प्लेन है? राफेल जो है वो किस जनरेशन का फाइटर प्लेन है? जैसे जनरेशन होती है फोन में भी, 2G 3G 4G 5G अब लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 6G की बातें होने लगी हैं। तो फाइटर प्लेन की भी जो हैं वो जनरेशन्स होती हैं। आज के टाइम पे सबसे मॉडर्न जनरेशन जो है फाइटर प्लेन की वो है 5th जनरेशन। ठीक, तो 5वीं जनरेशन के जो फाइटर प्लेन हैं वो केवल 3 देशों के पास है। बना बहुत सारे रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल जो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं वो केवल 3 देश हैं जो इसका यूज कर रहे हैं। पहला तो है यूएसए, अमेरिका, इसके पास 2 5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। एक तो है F-22 और एक है F-35। F-22 काफी बार इसे राफेल कह रहे हैं, इसे कहा जाता है रैप्टर प्लेन भी कहा जाता है इसे। तो अमेरिका के पास 2 हैं ये 5th जनरेशन के। बात आती है रशिया की, तो रशिया के पास एक है जिसका नाम है Su-57, मतलब सू मतलब सुखोई 57। तो इनके पास ये है। और हमारा पड़ोसी चाइना भी है, चाइना के पास है J-20, लेकिन J-20 पे शक है कि वो 5th जनरेशन का है या नहीं है। अच्छा, चाइनीज है इसलिए शक नहीं है, रियलिटी में हुआ क्या, J-20 को कहा जाता है कि जी इन्होंने इस F-22 की कॉपी की है J-20 बनाने में, चाइना ने। ठीक है, कॉपी किया, लेकिन कॉपी ठीक से नहीं कर पाए। यहां तक कि ये हुआ 2 साल पहले की बात है शायद, नहीं 2021 की बात है, हाँ 2 साल, 2023 चल रहा है तो 2021 की बात है। जो टर्की के राष्ट्रपति है एर्दोगन, वो गए चाइना में। ठीक, और वो इसको देखना चाहते थे, मतलब इसे खरीदना चाहते थे। तो पहले देखेंगे कि भाई किस तरीके से उड़ता है, क्या क्या है इसमें। तो चाइना वालों ने एर्दोगन के सामने इसे उड़ा के भी नहीं दिखाया। बाद में इसकी वीडियो रिलीज है, यूट्यूब पे इसकी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन एर्दोगन के सामने इन्हें उड़ा के भी नहीं दिखाया। ठीक, तो कभी इसमें कुछ कमी निकाल दें, यानी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना फेक है और फाइटर प्लेन फेक है, J-20 नहीं है। तो केवल बातें हैं, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियली क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास ये है। इन चारों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पावरफुल प्लेन माना जाता है F-22। ठीक, अच्छा भारत के पास क्यों नहीं है? भारत रशिया से क्यों नहीं खरीद लेता? ये देश इन फाइटर प्लेन से परेशान है। ये बिल्कुल सफेद हाथी की तरह हैं, नहीं सफेद हाथी नहीं कह सकते हैं, मतलब ये देखिए कि अच्छे तो हैं, लेकिन इनको जो रखने का मेंटेनेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी केवल गिने चुने F-22 और F-35 रखता है। ये भी अभी 4th जनरेशन के प्लेन से काम चलाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जनरेशन का ज़्यादा होगा उनके मेंटेनेंस का खर्चा उतना ही ज़्यादा होगा। तो सिंपल राफेल कहाँ है? ये सब है 5th जनरेशन के। अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल है 4.5 जनरेशन का। अच्छा, 4.5 जनरेशन, 4थी जनरेशन से तो ऊपर है, लेकिन 5th जनरेशन से नीचे है, तो ये बीच में अटका पड़ा है 4.5 जनरेशन। लेकिन हमने राफेल क्यों खरीदा? और भी तो हम खरीद सकते थे, अमेरिका से भी खरीद सकते थे। हमने पता इसे किस लिए नहीं खरीदा, क्योंकि हुआ क्या, अच्छा फ्रांस और अमेरिका मित्र देश हैं, और जैसे मैंने भी आपको वीडियो में पढ़ाया था, युद्ध अभ्यास होते रहते हैं भाई, हम अपने मित्र देशों के साथ जो रिहर्सल है वो करते रहते हैं। तो एक बार अमेरिका और फ्रांस का युद्ध अभ्यास हो रहा था एयरफोर्स का, तो फ्रांस की एयरफोर्स यूज कर रही थी राफेल और अमेरिका की एयरफोर्स यूज कर रही थी F-22।
अब जब रिहर्सल होती है तो असली में मिसाइल से नहीं मारा जाता है एक दूसरे को, सिंपल टारगेट लॉक किया जाता है। जैसे काफ़ी बार आपने मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में खासकर, कि एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है और वो एक फाइटर प्लेन आगे है तो उसे लॉक कर दिया जाता है, और एक बार अगर लॉक कर दिया तो इसका मतलब मिसाइल अब सीधा उसे ही टारगेट करेगी जाके। तो एक बार इन दोनों में जब रिहर्सल हो रही थी तो राफेल ने F-22 को लॉक कर दिया था, और लॉक करने का मतलब ये है कि अगर रियल फाइट होती तो राफेल जो है वो F-22 को मार गिरा था। तो ये इसने 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उसे भी लॉक कर दिया था। तो इतना अच्छा प्लेन है ये तो राफेल। अच्छा 36 की संख्या में हमने खरीदे। अब बात आती है जब इन्हें शामिल किया जाता है तो किसी स्क्वाड्रन में शामिल किया जाता है। तो आज के टाइम में राफेल, अच्छा राफेल जब सबसे पहली बार भारत में आए थे तो इसे शामिल किया गया था 17th स्क्वाड्रन में, 17वीं स्क्वाड्रन में इसे शामिल किया गया था, और ये अंबाला में, हरियाणा के जो अंबाला है वहां पर है ये 17th स्क्वाड्रन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोल्डन एरो। तो राफेल जब भारत में आए टोटल 36 की संख्या में, लेकिन 36 एक साथ थोड़ी आ गए, धीरे धीरे आए। तो हमने पहले इसे तैनात किया पाकिस्तानी सीमा के पास, तो 17th स्क्वाड्रन जिसे कहा जाता है गोल्डन एरो। और जब से हमारा चाइना से क्लैश हुआ तो हमने इसे चाइना के बॉर्डर पे, जो चाइना का, हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां पे भी इसे तैनात कर दिया है ईस्टर्न कमांड में, जो वो हमारी पूर्वी एयर कमांड है, पूर्वी एयर कमांड जो है हमारी, इसका मुख्यालय कहां है? शिलोंग। तो ये शिलोंग में है। तो इसकी एक स्क्वाड्रन है 101वीं स्क्वाड्रन, तो इसमें भी हमने इसे शामिल कर लिया है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा कि राफेल जो है वो भारत के किस स्क्वाड्रन में शामिल है, तो सबसे पहले शामिल था ये 17th स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरो भी कहते हैं, और ये कहां पे है? अंबाला, हरियाणा के अंबाला में। और अभी अभी इसे दूसरी स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, और वो कौन सी है? पूर्वी ईस्टर्न एयर कमांड, जिसका मुख्यालय है शिलोंग में, और 101वीं स्क्वाड्रन में शामिल इसे किया गया। मतलब ये चाइनीज सीमा के पास और ये पाकिस्तानी सीमा के पास। क्लियर? तो ये सब राफेल के बारे में इंपॉर्टेंट है। और अब हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें जो नेवी के लिए, हमारी नेवी जो INS विक्रांत है, उसके लिए भी हमें जो नेवी वाला वर्जन है राफेल का वो देखने को मिलता है। तो ये राफेल से संबंधित एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।